रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइशें डालता है। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरतों के लिए वीरान और खाली सा लगता है। वक्त ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि सिवाय तेरे माँ बाप के कोई तेरे साथ मुखलिस नहीं। सूरह यासीन तमाम ख्वाहिशों को पूरा करती है। सूरह रहमान चेहरे पर नूर लाती है। सूरह वाक़िया रिज़्क़ में कसादगी लाती है। रब ने पूछा, मांगो क्या चाहिए? मैंने बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, जो पोस्ट देख रहा है उसके माँ बाप की लंबी उम्र। आमीन। लोग कहते हैं पहले संभल जाओ फिर निकाह कर लेना। मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह कर लो, संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। जहाँ नमाज पढ़ो उस जगह थोड़ी देर बैठ जाओ ताकि बदन के तमाम हिस्से में सुकून पैदा हो जाए, फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह ख्याल करो कि काबा तुम्हारे सामने, पुलसिरात तुम्हारे पाँव के नीचे, जन्नत तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, जहन्नुम तेरी उल्टी तरफ और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे खड़ा हो, और समझो कि तुम्हारी आखिरी नमाज है। फजूल ख्यालात से निजात मिलेगी। नेकी की बातें फैलाने वाले लोग को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आप खामोश रह सकते हैं, उसका अजर अल्लाह ताला खुद देगा। अगर आप कोई काम खामोशी से करते हैं तो अगर उसका फायदा होता है तो सारा दुनिया जानता है, अगर उसमें नुकसान होता है तो सिर्फ आप जानते हैं। अगर खामोश रहकर किसी की हिफाजत करते हैं या किसी से मोहब्बत करते हैं या खामोश रहकर अपनों की बातें सब्र करते हैं तो आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार लेंगे। तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी इबादत है कि तुम खामोश रहो। कम खाना सेहत है, कम बोलना समझदारी है और कम सोना इबादत है। क्या आप जानते हैं शैतान कब और क्यों रोया? शैतान 4 बार चीख कर रोया था। 1. जब अल्लाह ताला ने उस पर लानत भेजा और जन्नत से निकाला गया। 2. जब आदम अलैहिस्सलाम का तौबा कबूल हुआ और दुनिया में भेजे गए। 3. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक पर। और 4. जब सूरह फातिहा नाज़िल फरमाया गया। माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बोलने वालों, जान रखो, जब तुम अपने माँ बाप के आगे चिल्लाते हो और उनसे ऊंची आवाज में बात करते हो और उनसे झगड़ते हो, उस वक्त ऊपर आसमान पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते तुम्हें नालत करते हैं और आसमान और ज़मीन कांपने लगते हैं तो इस्तग़फ़ार करते हैं। तुम्हारी नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज किस काम का जब तुमसे तुम्हारे वालिदैन खुश नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत अपने शौहर के माल से कुछ भी खर्च करे और उसकी नीयत शौहर की पूंजी बर्बाद करना ना हो तो उसे खर्च करने से सवाब मिलेगा और शौहर को भी सवाब मिलेगा क्योंकि उसने कमाया है। और खजांची का भी यही हुक्म है कि एक का सवाब दूसरे के सवाब में जर्रा बराबर भी कमी ना होगा। मैं सोचती थी कि अल्लाह हम लड़कियों को इतना कमजोर क्यों बनाया कि हर बात को दिल से लगाकर घंटों रोती हैं। फिर इस बात का जवाब मुझे अपने दिल के अंदर से मिला कि हम लड़कियां कमजोर नहीं बल्कि बहादुर होती हैं, जो हर बात को सहकर भी माफ करना जानती हैं, साफ दिल से फिर हर रिश्ते मोहब्बत और अपनायत से निभाना जानती हैं। इतना बड़ा ज़र्फ रखने वाली लड़कियां कमजोर नहीं होती, हम लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं। जिंदगी उनकी भी गुजरती है जो खुश होके गुजारते हैं और उनकी भी गुजरती है जो रो के गुजारते हैं। बात आपके हंसाने या रुलाने की नहीं है, असल बात यह है कि कोई आपकी वजह से रोने पर मजबूर तो नहीं। खुद चाहे हंस के गुजारें या रो के, किसी दूसरे की आंख में दूसरे की आंखों की नमी अपनी जात को भी मत बनने दीजिए। बस यही सोचिए कि अल्लाह अपने हर बंदे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। किसी को वह अजियत ना दीजिएगा जो खुद उसे बर्दाश्त भी ना हो सके, वरना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। कोई नाराज हो तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती है उसे मनाने के लिए, और एक अल्लाह पाक की जात है
جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کرنے کے لیے مان جاتا ہے۔ زندگی میں پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے، صرف اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔